गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुंदरलाल सैनी, एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कि भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ एवं भाषा की प्रकृति, ये अपन जो है पहले पढ़ चुके हैं। इन पर जो है अपन ने एक तरह से क्या विचार विमर्श कर लिया है, इनका स्टडी अपन ने जो है कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक रहेगा भाषा का महत्व, यानी भाषा जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी महत्ता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। भाषा की उपयोगिता या महत्ता के कुछ बिंदु हैं, उनके माध्यम से जो है अपन इसको जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला भाषा के महत्व या उपयोगिताओं में पहला बिंदु आता है, भाषा विचार विनिमय का सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम साधन माना गया है। यानी भाषा जो है वो एक तरह से क्या है, विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा जो है साधन है। भाषा के अभाव में मानव जो है एक जंगली पशु के समान जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करता है, बिताता है। वह एक तरह से जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, अपना जीवन जीता है, उस प्रकार से जो है भाषा के अभाव में मनुष्य भी जो है अपनी जिंदगी उसी प्रकार से जीता है। यानी गूंगे व्यक्ति की सी जिंदगी हो जाती है भाषा के अभाव में एक मानव की। तो भाषा का महत्व मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा, बहुत अधिक जो है होता है। मानव जीवन के समस्त जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, वो भाषा के द्वारा ही जो है पूरे होते हैं। विचार विनिमय जो है बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर जो है पूरे किए जाते हैं, संपादित जो है उनको किया जाता है। इस प्रकार भाषा जो है विचार विनिमय का जो है अच्छा माध्यम माना जाता है। भाषा, अगला पॉइंट है, भाषा मानसिक एवं भौतिक विकास में सहयोग देती है। यानी भाषा के माध्यम से जो है व्यक्ति का मानसिक विकास होता है, उसके मन का विकास होता है, उसके जो है बुद्धि है उसका विकास होता है। यानी मानसिक और भौतिक विकास में भी भाषा जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मानसिक तथा बौद्धिक विकास की दृष्टि से मातृभाषा का विशेष महत्व है। मातृभाषा पर बालक का स्वाभाविक अधिकार जो है वो होता है। वह उसके माध्यम से सरलता से और स्पष्टता के साथ विचारों का जो है आदान प्रदान करता है। इससे उनका मानसिक और बौद्धिक जो है विकास होता है। इस प्रकार भाषा जो है वो व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला पॉइंट आता है भाषा के महत्व में, भाषा ज्ञानार्जन का प्रमुख साधन है। यानी भाषा के माध्यम से, भाषा से अपना ज्ञान बढ़ता है, अपनी नॉलेज जो है उसमें और बढ़ोतरी होती है। मेन को होता है, एक तरह से इंक्रीज होता है, अपना ज्ञान जो है वो और बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इस प्रकार क्या है, भाषा जो है ज्ञान को भी बढ़ाने में जो है सहायता करती है, सहायक होती है। मातृभाषा भाव वहन का मुख्य एक तरह से क्या है, साधन है। इसीलिए साहित्यिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यवसायिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि सभी जो विषयों का ज्ञानार्जन भाषा के माध्यम से ही होता है। विभिन्न जो विद्वान है, संत है, वैज्ञानिक है आदि के विचार कई बार तो अपन जो है आमने सामने बैठकर जो है सुन लेते हैं, लेकिन कई बार उनके विचारों को लिपिबद्ध करके जो है अपन उनका अध्ययन करते हैं। भाषा के अभाव में किसी भी प्रकार का जो है ज्ञानार्जन संभव नहीं है। बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनका जो नॉलेज है उनको हम जो है डायरेक्टली सुन सकते हैं। इसके अलावा एक तरह से हम जो है उनके जो उनकी नॉलेज है उनको बुक्स के माध्यम से जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, भाषा व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। यानी भाषा के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। बालकों का व्यक्तित्व विकास मातृभाषा ज्ञान पर निर्भर करता है। बच्चों के बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास में उसकी भाषा क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रकार से भाषा जो है, अपन कहें कि भाषा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। अगला पॉइंट आता है, भाषा जो है एक आदर्श नागरिक बनाने में भी सहायक होती है। यानी भाषा के माध्यम से व्यक्ति जो है एक आदर्श नागरिक बन जाता है। भाषा कुशल एवं आदर्श नागरिक जो है पैदा करती है।
उसे सामाजिक चेतना की ओर जो है अग्रसर करती है, उसे नैतिक एवं चारित्रिक रूप से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास जो है किया जाता है। इस प्रकार भाषा से जो है ये व्यक्ति जो है एक अच्छा नागरिक बनता है। अगला पॉइंट आता है, भाषा चारित्रिक एवं नैतिक निर्माण में भी सहायक होती है, यानी भाषा के माध्यम से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, उसके चरित्र का विकास भी होता है। तो भाषा का महत्व है, उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता व्यक्ति के चरित्र निर्माण में, उसके नैतिक जो गुण हैं उनके विकास में भी जो है बहुत अधिक होता है। बालक का भावात्मक विकास ही उसके नैतिक और चरित्र निर्माण का आधार होता है। इसी कारण माइकल वेस्ट जो था उन्होंने कहा है, भाषा का महत्व केवल बौद्धिक रचना में ही नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण में भी है। मातृभाषा में जब बच्चे नैतिकता से परिपूर्ण कहानी, लेख, नाटक, उपन्यास, कविताएं आदि जो है पढ़ते हैं तो इससे उनका नैतिक विकास होता है, उनको नैतिक शिक्षा जो है वो मिलती है। इससे बच्चों का साथ ही साथ जो है चारित्रिक विकास भी संभव होता है, चारित्रिक विकास भी होता है। इसके बाद में भाषा के महत्व की बात करें तो भाषा का महत्व राष्ट्र की दृष्टि से भी होता है, राष्ट्रीय दृष्टि से भी भाषा जो है वो अपना महत्व रखती है, उसकी एक अलग उपयोगिता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव जो है अपने विचारों का आदान प्रदान समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके साथ करने के लिए बाध्य है। यानी व्यक्ति, एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ है, एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग के साथ है, एक देश का अपन कहें तो दूसरे देश के व्यक्ति के साथ जो है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बाध्य है। उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है दूसरे वर्ग, दूसरे समाज, वर्ग, धर्म, देश के साथ, व्यक्तियों के साथ जो है वास्ता पड़ता है, लेन देन उसको जो है करने के माध्यम से मान लो, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में उसको आना ही पड़ता है। किसी जन समुदाय को पृथक रूप देने में भाषा का इतना हाथ है कि बहुधा यानी ज्यादातर उसका नामकरण भी भाषा के नाम पर ही कर दिया जाता है, जैसे पंजाबी हो, गुजराती हो। इस प्रकार से मान लो समाज के प्रत्येक वर्ग में कोई भाषा विचार विनिमय का साधन जो वो बनती है। यह भाषा ही समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। कहने का क्या मतलब है, कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि भाषा जो है उसका बहुत अधिक महत्व है, उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। समाज के सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक रखने के लिए मान लो एक तरह से भाषा ही जो है वो महत्वपूर्ण होती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति जो है एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, अपने विचारों को, एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के जो मान लो कि उद्वेग हैं, संवेग हैं, उनको जो है समझ पाते हैं। तो भाषा जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, समाज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी अपन जो है मान लो कि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी भाषा का बहुत अधिक जो है महत्व है। दूसरी जो कंट्री हैं, दूसरे जो देश हैं, उनके साथ में व्यापारिक मान लो कि अपने को समझौता करना है, व्यापार करना है, लेन देन करना है, तो इस प्रकार से जो है अपने को दूसरे देश की भाषा जो है वो सीखनी पड़ती है। अपने देश की भाषा दूसरे देश जो है मान लो कि सीखते हैं, तो भाषा जो है वो एक तरह से व्यापारिक मान लो की दृष्टि से मान लो अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस प्रकार आज अपना टॉपिक जो है वो भाषा का महत्व, भाषा की क्या उपयोगिता है, उसके बारे में अपन जो है अपन ने पढ़ा। कल अपन जो है अपना दूसरा टॉपिक होगा। धन्यवाद।